अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर सीमा हेयर। हमने जो पिछली गेम पोंग डेवलप की थी उसमें हमने सबसे पहले स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग की थी, यानी कि बस इंट मेन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा कोड लिखा, उसको चलाया और फिर वो गेम चल गई और बन गई वो गेम। उसके बाद हमने उस सारे कोड को फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया था, यानी कि हमने एक तरह से कह लो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी उसमें कर ली। ठीक है, लेकिन अब जो ये हमारी ब्रेकआउट गेम की सीरीज होगी उसमें हम थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गेम डेवलपमेंट करेंगे। मेजॉरिटी जितनी भी गेम डेवलपमेंट होती है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स में या फिर एज अ हॉबी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से ही होती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से मुराद ये है कि हम एक गेम के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी एंटिटीज होती हैं, उनको एज ए ऑब्जेक्ट देखते हैं, और ये कि हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके एक्शंस होते हैं जो फिर वो परफॉर्म करता है करेक्टर या ऑब्जेक्ट, और फिर उसका दूसरे ऑब्जेक्ट पर असरात होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। एक डायनामिक सा सिस्टम बन जाता है। इस बात की सेंस बनती है कि हम वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक क्लास के अंदर ग्रुप बना दें उनका, और फिर उनको एज ए ऑब्जेक्ट डील करें, या फिर आप कह सकते हैं कि उस क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डील करें, और फिर वो जो है हमारी गेम का हिस्सा बने। अब ऐसा भी नहीं है कि ऊप जो है वो सारी गेम्स को बनाने का सोल्यूशन है, और ये वन सोल्यूशन फॉर ऑल नहीं है। इसमें इश्यूज हैं और कुछ क्रिटिक्स हैं जो कि ऊप के इश्यूज को पॉइंट आउट करते हैं, और ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइनी और स्मॉल किस्म की गेम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल ना हो तो बेहतर है, बल्कि उसके लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेहतर है। बिकॉज आप फजूल में एब्स्ट्रैक्शंस बना रहे हो, फजूल में आप लेयर्स बना रहे हो, हालांकि इतनी लेयर्स की जरूरत नहीं है एक छोटी गेम के लिए, राइट। एक छोटी सी गेम के लिए आप बस फौरन से गेम बना लो, जैसे कि मैंने पॉन्ग बनाई थी। वो इतनी छोटी सी गेम है, उसमें आपने क्लासेस को बना के क्या करना, राइट। लेकिन इसके अलावा जहां तक मुझे समझ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द मेन वे टू डेवलप गेम्स, और मीडियम टू लार्ज स्केल गेम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही इस्तेमाल करके बनती है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गेम डेवलपमेंट के गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन हम उसको सुपरफिशियली इस वीडियो में देखने लगे हैं, और ये कि हम सिर्फ एक ही क्लास बनाएंगे और बस उसी क्लास के अंदर सारा कुछ होगा, ऑलराइट। और उस क्लास का नाम है गेम, गेम क्लास। तो अब हम न्यू फाइल बनाते हैं game.h। इसी तरह एक और फाइल बनाते हैं, उसका नाम game.cpp। अब मैं game.h जाता हूँ और क्लास बना देते हैं हम, क्लास गेम, और उस क्लास के अंदर एक गेम का कंस्ट्रक्टर होगा, एक गेम का डिस्ट्रक्टर होगा, और इसके अंदर गेम लूप के फंक्शंस होंगे। क्या थे गेम लूप के फंक्शंस? इवेंट, अपडेट, रेंडर। और ये जो इवेंट, अपडेट और रेंडर का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों फंक्शंस एक फंक्शन के अंदर कह लो कि रैप हुए होंगे, और उसका नाम हम रख देते हैं रन। ठीक है, अब ऑब्वियसली इनकी हमने टाइप्स भी लिखनी है, तो ये सारे वॉइड ही हैं, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। अब हम जाते हैं game.cpp के अंदर और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और फिर game.cpp में जाता हूँ और यहाँ इनको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं सेमीकोलन हटा रहा हूँ क्योंकि मैं डिफाइन करना है इधर, और सबके पीछे गेम डबल कॉलन इसको लगा देना। कॉपी करके यहाँ मैं मिडल माउस बटन से क्लिक ड्रैग करके लाइन लगा रहा हूँ और फिर पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर फ्लावर ब्रैकेट हम लगा रहे हैं हर फंक्शन के बाद। ऑब्वियसली ज़ाहिर है चूँकि ये सोर्स फाइल है game.h की, तो इसको अंदर इंक्लूड भी करना है game.h। तो अब हम इन फंक्शंस को भरते हैं, और भरना किस तरह से है, main.cpp में जाएंगे और यहाँ से चीज़ें उठा उठा के गेम की सोर्स में डालेंगे। सबसे पहले स्टार्ट फंक्शन। स्टार्ट फंक्शन क्या होगा? गेम का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो एज ए स्टार्ट फंक्शन एक्ट करेगा। तो मैं इसको कट कर रहा हूँ ctrl x, और गेम के कंस्ट्रक्टर के अंदर पेस्ट ctrl v, और इवेंट्स जो है वो आई थिंक दिस इज द इवेंट, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, और इवेंट game.cpp के अंदर इसमें पेस्ट। अब ये जो ड्रॉ है या रेंडर कह लें, कट, और रेंडर के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, और रन के अंदर हमने क्या करना है, इवेंट, अपडेट एंड रेंडर। लेकिन मैं थोड़ा सा ना और इसको रिफाइन करना चाहता हूँ। जो रेंडर है उसके अंदर सिर्फ ड्रॉ के कॉल्स हों, मतलब क्लियर और डिस्प्ले ना आए। तो ये अगर रेंडर के बाहर हो जाए और रन के अंदर हो जाए तो डेट्स बेटर, ताकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए वो फंक्शन ना रेंडर का। क्लियर, डिस्प्ले और उसके दरमियान रेंडर, और रेंडर के अंदर जो भी शेप्स हमने बनानी है, जो भी चीज़ें हमने ड्रॉ करनी है, वो रेंडर के अंदर हम सिर्फ उसके फंक्शंस लिखेंगे। और हमने यही काम इवेंट के साथ भी करना है जो हमने रेंडर के साथ किया, कि इसका जो वाइल लूप है इसको हम कट करके यहाँ इवेंट के साथ लगा देते हैं। कि अब ये जो इवेंट का है ज़ाहिर कीवर्ड, अब इसको भी कट करना होगा और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये इवेंट की बजाय ई लिख देते हैं बिकॉज ई आसान है, और अब इसको यहाँ पास कर देते हैं एज अ पैरामीटर। इवेंट के फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं, और इसका नाम लिख देते हैं SF इवेंट ई। और अपडेट के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है,
अभी हमने बनाना है वो सारा कुछ। तो अब ये रह गया वाइल लूप, तो इस वाइल लूप को भी हमने कट कर देना जो मेन के अंदर है, मेन डॉट सी पी पी, और गेम डॉट सी पी पी के अंदर इसको पेस्ट करना है रन के अंदर, क्योंकि हमने एक दफ़ा गेम रन करनी है और फिर वो गेम लूप उसके अंदर ही होगा ना। इस सबको सेलेक्ट करें टैब, दैट्स इट, आई थिंक वी आर डन। लेकिन अभी भी एक दो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे ये सर्कल शेप जो है वो कंस्ट्रक्टर में ना बनाए तो अच्छा है, बल्कि इसको यहीं डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, इसका कलर भी यहीं सेट कर देते हैं, राइट। इतना मैटर नहीं करता, वाइल लूप के अंदर बेशक हो, बार बार हर लूप में, हर फ्रेम में ये शेप बनेगी और डिलीट भी होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट हमारा काम पूरा हो जाएगा। और ये कि हम पैरामीटर्स इसमें डाल सकते हैं गेम के कंस्ट्रक्टर के अंदर, विड्थ, हाइट और टाइटल। तो विड्थ इंट, ठीक है, हाइट भी इंटीजर है, और टाइटल std स्ट्रिंग, और यहाँ हम 200 की बजाय w h, और यहाँ टाइटल। और अब गेम डॉट एच में भी ये सारी काम करने हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं इनको कॉपी करके गेम डॉट एच के कंस्ट्रक्टर जो है गेम का उसके अंदर डाल देने पैरामीटर्स, और सेम फॉर इवेंट। अब जो ये विंडो है ये बनकर यहाँ तबाह हो जाती है, ठीक है, और अब विंडो को हम यहाँ कैसे असेस कर रहे हैं, वी कांट असेस हियर बिकॉज द स्कोप इशू। तो वेल, स्कोप का तो इशू होना नहीं चाहिए अगर हम यहाँ एक प्राइवेट बना ले, बाय द वे यहाँ पब्लिक आना है, और प्राइवेट में हम विंडो बनाएंगे sf विंडो स्टार या एस्टरिस्क विंडो, और यहाँ इंट विड्थ, इंट हाइट भी लिख देते हैं। उसके साथ साथ ये कि विंडो को शुरू में नल सेट कर देते हैं। इवेंट का भी अगर हम यहाँ डाल दें स्ट्रक्चर तो दैट विल बी बेटर, राइट। और यार एस एफ हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, मतलब यहाँ एस एफ हर चीज़ के पीछे लिख रहा हूँ, इसका एक हल है। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एस एफ, राइट, तो इससे मसला हल हो जाएगा। और अब जो मेन के अंदर ये ग्राफिक्स डॉट एच पी पी एस को कट करके हम गेम डॉट एच में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम एस एफ यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज हमने कह दिया यूजिंग नेम स्पेस एस एफ। इसी तरह यहाँ भी एस एफ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। एस एफ जितने भी एस एफ हैं यू कैन नाउ रिमूव इट, को हटा सकते हैं आप। ज़ाहिर है ये एक पॉइंटर है तो इस तरह से तो नहीं होगा सेट। इज इक्वल टू न्यू रेंडर विंडो, राइट। अब ये न्यू का कीवर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका डिलीट का भी होगा कीवर्ड, राइट, उस डिलीट भी करना है इसको। तो डिलीट विंडो हम डिस्ट्रक्टर में करेंगे। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो एक तरह से इनिशियलाइजेशन या स्टार्ट फंक्शन है, और जो डिस्ट्रक्टर है गेम का वो एक तरह से एंड फंक्शन, डिकमिशनिंग। अब हम इंट मेन के अंदर भी ज़ाहिर है हमने गेम को तो इस्तेमाल करना है, गेम, और गेम की जो विड्थ हाइट है वो 200 और इसका टाइटल होगा 2.0 ब्रेकआउट C++SFML, और हम गेम को एक दफ़ा बस रन करेंगे। और ऑफ कोर्स हमने गेम डॉट एच को यहाँ इंक्लूड करना है, वरना इसको पता कैसे चलेगा कि गेम है क्या चीज़। अब इसको रन करके देखते हैं। और राइट, एक इशू आ रहा है, लेट्स सी क्या इशू है। इशू है इवेंट, देयर इज नो सच थिंग एज इवेंट, इट्स ई नॉट इवेंट। और ये पॉइंटर है विंडो का तो डॉट तो नहीं लगाएंगे, नाउ इट्स विल बी ए हाइफन एंड ए एंगल ब्रैकेट ऑन द राइट साइड। इसी तरह जहाँ भी विंडो है इसके साथ आपने सिर्फ ये चेंज कर लेना है। ड्रॉ, व्हाई इज ड्रॉ नॉट वर्किंग, हैज नो मेंबर नेम्ड ड्रॉ, ऐसा विंडो हैज नो मेंबर, ओह इट्स नॉट, राइट, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ मैंने विंडो बनाई है, हालांकि इट्स अ रेंडर विंडो। रिमेंबर के रेंडर और विंडो एक ही है, ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है। वैसे आई थिंक पास करने की भी जरूरत नहीं, पता है, यू कैन जस्ट रिमूव इट, क्योंकि ये इवेंट ई जो है ये क्लास का है, उसका हिस्सा है इवेंट ई। इसको हटा देते हैं ई को, और यहाँ इवेंट ई अलग से बनाया हुआ है, दैट्स द प्रॉब्लम। इसको हटा देते हैं और अब प्रॉपरली चलेगा डेफिनेटली। तो रिजल्ट वही है जो पहले था। सो दैट्स इट। इस वीडियो का सिर्फ ये मकसद था कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गेम डेवलपमेंट से गेट यूज टू हो जाएं, और ये कि हमने सिर्फ अभी सरफेस लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गेम डेवलपमेंट को देखा है, कि हमने सिर्फ जो गेम लूप था और जो जितना भी कोड था इंटमेन के अंदर उसको हमने एक गेम क्लास के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, कि जिसको जब हम गेम को बनाकर रन करते हैं तो हमारी गेम चल पड़ती है, दैट्स इट। और ये कि इसको हमने आगे जाकर इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल से देखना है और समझना है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।